चुप रहना अक्सर समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। कई जगहों पर चुप रहना आपकी समझदारी भी बताता है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वह भी यही कहते हैं कि मनुष्य के अंदर मौन रहने का गुण होना ही चाहिए। आगे मैं आपको बता रही हूँ, उन 5 अवसरों से अवगत करवा रही हूँ जहाँ आपको अपनी चुप रहने की कला का परिचय देना चाहिए। तभी आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे और बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगेगी। जब किसी की बुराई की जा रही हो तो क्या करना चाहिए? जब किसी की बुराई की जा रही हो तो जिस स्थान पर किसी की बुराई की जा रही हो आपको उस बातचीत में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहाँ मौजूद रहना भी है तो भी चुप रहने में ही भलाई है। किसी की बुराई हो रही है तो आपको किसी भी रूप में अपनी राय वहाँ व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई भी उस व्यक्ति के सामने कर सकता है जिसकी बुराई आपके सामने की जा रही है, और आप जानते भी नहीं हैं कि वो उसकी बुराई क्यों कर रहा है। हो सकता है कि आपको ही पागल बनाकर उसको जाकर वापस बात करें। तो इस जगह आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपको अधूरी जानकारी हो तो चुप रहना चाहिए। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने न तो अपनी राय रखें और न ही अफवाह फैलाएं। लेकिन आपको सामाजिक रूप से किसी की भी निंदा का या हास्य का पात्र बनाना पड़ सकता है। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी बारे में अधूरी जानकारी है, आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहाँ मत बोलिए। वहाँ आपका चुप रहना ही ज़्यादा सही होता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ही नहीं समझ रहा हो तो फिर यह ज्ञान हो जाए आपको कि अगर सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं को शांत और चुप हो जाना चाहिए या कर लेना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि न तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो, न ही आपको बेवकूफ़ समझा जाए। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ही नहीं समझ रहा है तो वहाँ पर उससे बहस करके क्या मतलब है? आप उनसे बहस कीजिए, लगातार बहस कीजिए, उससे सेंस क्या निकलेगा? सुनने की जो कला होती है वो बहुत अद्भुत होती है। अक्सर आपने ये कहते सुना होगा या कहा जाता है, समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही जगह पर चुप रहने के कुछ अलग अलग फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप इन फ़ायदों को जान सकते हैं। कहीं अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ हो रही है, बहस हो रही है, अब हम किसी बात को जान ही नहीं रहे हैं, वहाँ बोलने का मतलब क्या है? चुप रहने के फ़ायदे ये हैं कि आप सामने वाले की बात को भी समझ जाएंगे और आप बोल भी पाएंगे कि ये बात मैंने किस तरीके से समझी है। तो जब आपकी बात ली जाएगी, जब आपकी राय ली जाएगी, तब आप उसमें अपना हिस्सा दे पाएंगे। जब किसी बात को जानते ही नहीं हैं तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप समझदार व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो चुप रहिए। अगर आप बिना किसी की बारे में जाने हुए उसकी बुराई कर रहे हैं या कोई और आपके सामने उसकी बुराई कर रहा है तो वहाँ चुप रहिए। अगर आपको अधूरी जानकारी है तो चुप रहिए। और जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ ही नहीं रहा हो, जब आप परेशान हो रहे हो, बुरी तरह से उसे समझा रहे हो और वो नहीं समझ रहा है, तब भी चुप ही रहिए। क्योंकि कुछ लोगों को चाहे कितना भी समझा दिया जाए, वो किसी बात को समझने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। वहाँ पर आपका मौन ही काम करेगा, वहाँ पर आपका चुप रहना ही काम करेगा। अगर आप उसे लगातार समझाते रहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। वो सिर्फ अपने वाली ही बात करेगा, तो उससे सिर्फ बहस बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला है। उस जगह अगर आप चुप रह जाते हैं, अगर आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है, उस जगह अगर आप चुप रह जाते हैं तो आप उस बात को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं और सामने वाले को भी टाइम दे सकते हैं कि अगर तुम्हें ये बात समझ में आए तो समझ जाओ, अगर नहीं आ रही है तो उस बात को आप रिपीट मत कीजिए, ज़बरदस्ती मत बढ़ाइए। ये है कुछ जगह है ऐसी जहाँ पर चुप रहना बहुत ज़रूरी है।
और अगर आप सच में समझदार व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो आपको चुप रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है और वहाँ आपको बोलना चाहिए, वहाँ आप चुप हैं तो वो गलत है। लेकिन ऐसे कई मामलों में आपको चुप रहना चाहिए। ये हैं 5 चुप रहने के फ़ायदे। आपको कैसे लगे मुझे भी बताइए।